नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं फैंटेसी क्रिकेट में बड़ी जीत हासिल करने की स्ट्रैटेजी की। वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो टॉप 1% विनर्स को बाकी सबसे एकदम अलग कर देते हैं। कभी सोचा है कि 99% फैंटेसी टीमें आखिर हार क्यों जाती हैं? मतलब बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स से भरी खूब सोची समझी टीमें होती हैं, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाती। असल में इसकी एक बहुत ही आम वजह है। वजह यह है कि टीम सिर्फ बड़े नामों से नहीं बनती, बल्कि सही 11 हाई इम्पैक्ट प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो चलिए सबसे पहले उस एक सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं जो लगभग हर फैंटेसी प्लेयर करता है, और शायद यही वो गलती है जो लाखों लोगों को ग्रैंड लीग जीतने से रोक रही है। इस सारी समस्या की जड़ है भेड़ चाल। मतलब किसी खिलाड़ी को सिर्फ इसलिए चुन लेना क्योंकि उसका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है। जब लाखों लोग यही काम करते हैं तो उनकी टीमें भी तो लगभग एक जैसी ही बन जाती है ना? और नतीजा क्या होता है? सब एक दूसरे के पॉइंट्स कैंसिल कर देते हैं और कोई भी बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाता। तो एक बात साफ है, जीतने का रास्ता सबसे पॉपुलर प्लेयर्स को चुनने से नहीं गुजरता। जीतने का रास्ता है भीड़ से अलग हटने में, एक ऐसी यूनिक टीम बनाने में जो बाकियों से अलग सोचे और जिसमें वो खिलाड़ी हों जिन पर ज्यादातर लोगों ने भरोसा ही नहीं जताया। अच्छा, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो भीड़ से अलग हटने का तरीका है ना, ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूले पर बेस्ड है। इसकी शुरुआत होती है मैच में खेलने वाले 22 खिलाड़ियों को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटने से। पहले होते हैं कॉमन खिलाड़ी, ये सेफ पिक्स हैं जिन्हें सब चुनते हैं। और दूसरे होते हैं ट्रम्प खिलाड़ी, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्हें बहुत कम लोगों ने चुना है, लेकिन यही वो खिलाड़ी हैं जो मैच का पासा कभी भी पलट सकते हैं। और देखिए, ये जो फॉर्मूला है ना, उसका पूरा सार यहाँ है। एक विनिंग टीम के लिए जो आइडियल बैलेंस है वो है 7 कॉमन प्लेयर्स और 4 ट्रम्प प्लेयर्स का। 7 कॉमन खिलाड़ी आपकी टीम को एक सेफ बेस देते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं, जबकि ये 4 कम सिलेक्शन वाले ट्रम्प खिलाड़ी ही आपको लाखों लोगों से आगे निकलने का वो अहम मौका देते हैं। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस परफेक्ट बैलेंस वाली टीम को असल में बनाया कैसे जाए, है ना? तो चलिए अब इसी के लिए एक बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। ये 5 स्टेप का एक ब्लूप्रिंट है जो टीम बनाने का सबसे सीधा और लॉजिकल तरीका है। देखिए, इसमें सब कुछ है। सबसे पहले मैच कौन जीतेगा ये प्रेडिक्ट करना, फिर पिच का मिजाज समझना और खिलाड़ी की करंट फॉर्म को परखना। मतलब हर चीज शामिल है ताकि टीम सिर्फ बड़े नामों पर नहीं बल्कि पक्के लॉजिक पर बने। और एक बात याद रखें, किसी खिलाड़ी के पिछले 10 मैचों की रिसर्च में घंटों बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस एक बात पर फोकस करिए कि आज का मैच कौन जीतेगा। सारा जोर इसी एक मैच की कहानी पर होना चाहिए, न कि पुराने आंकड़ों के जाल में फंसने पर। यकीन मानिए, मैच का विनर सही चुन लिया तो आधी मेहनत तो वहीं बच जाती है और टीम किस डायरेक्शन में बनानी है ये भी क्लियर हो जाता है। ओके, तो अब आते हैं उस चीज पर जो एक अच्छी भली टीम को एक विनिंग टीम में बदल सकती है। ये है कैप्टनसी का एक्स फैक्टर। और ये इतना जरूरी है कि अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो समझिए सारी की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। आपकी टीम में जो कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं वो सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं हैं, वो है पॉइंट मल्टीप्लायर्स। सोचिए, कैप्टन आपके पॉइंट्स को 2 गुना करता है और वाइस कैप्टन 1.5 गुना। मतलब ये दोनों मिलकर आपकी पूरी टीम के स्कोर को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। सही मायनों में ये 2 खिलाड़ी ही आपकी किस्मत तय करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी सिर्फ 2 बेस्ट प्लेयर्स को चुनने की नहीं है बल्कि एक परफेक्ट जोड़ी बनाने की है। जैसे एक सेफ कॉमन प्लेयर को कैप्टन बनाइए और उसके साथ एक रिस्की ट्रम्प प्लेयर को वाइस कैप्टन। ये कॉम्बिनेशन अक्सर कमाल कर जाता है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, अगर आप एक से ज्यादा टीमें बना रहे हैं तो अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन के कॉम्बिनेशंस को बदलते रहिए, रोटेट करते रहिए। यही वो एडवांस स्ट्रैटेजी है जो आपके जीतने के चांस को कई गुना बढ़ा देती है। चलिए अब एक थोड़ी एडवांस स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। ये है हाई रिस्क गेम। इसको खेलने के लिए थोड़ी हिम्मत तो चाहिए, लेकिन एक बात पक्की है, अगर ये दांव सही बैठ गया तो फिर इनाम भी सबसे बड़ा होता है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अप्रोच है। इसमें हम बिल्कुल एक तरफा मैच पर दाव लगाते हैं। मतलब हम ये मानकर टीम बनाते हैं कि एक टीम पूरी तरह से दूसरी टीम पर हावी हो जाएगी और उसे बहुत कम स्कोर पर ऑल आउट कर देगी। अब जरा इस टीम के स्ट्रक्चर को देखिए।
ये काफी दिलचस्प है। इसमें हम जीतने वाली टीम के लगभग सभी मेन बॉलर्स को लेते हैं और साथ में उनके ओपनिंग बैट्समैन को। लॉजिक सिंपल है, ये बॉलर्स सारी विकेट लेंगे और ओपनर्स उस छोटे से स्कोर को आसानी से चेस कर लेंगे। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा और साहसी कदम ये है, जिस टीम के हारने की आप उम्मीद कर रहे हैं, उसके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को अपनी टीम से ड्रॉप कर दीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर वो टीम सस्ते में ऑल आउट होती है, तो उसके जो पॉपुलर टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, वो 0 पर आउट होंगे। और जिस टीम ने उन्हें नहीं लिया, उसे जाहिर है एक जबरदस्त बढ़त मिलेगी। तो आखिर में ये सब कुछ एक माइंडसेट पर आकर रुक जाता है। सवाल ये नहीं है कि कौन से खिलाड़ी सबसे पॉपुलर हैं या सबसे सेफ हैं। असली सवाल तो ये है कि आप टीम किस लिए बना रहे हैं। एक ऐसी टीम जो कागज पर अच्छी दिखे या एक ऐसी टीम जो असल में जीते।